Hello student, welcomes all of you in Maths online class. Our running topic is inverse trigonometric function. Student, in last session we already discussed about principal value of ITF. Clear? आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल वैल्यू, जिसके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे. सेकंड टाइप में मैंने आपको लिख के दिया था सब्स्टिट्यूशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाई सब्स्टिट्यूशन. इसके भी 3 कैटेगरीज थी. उसके बाद थर्ड पार्ट जो था इस चैप्टर का, उसमें था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना व प्रूव करना. तो आज अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन है क्या, उससे पहले आपने ये जो रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ITF, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हमने प्रूफ करके भी दिया हुआ था, तो एक बार इन सबको देख लेंगे लास्ट सेशन में जो भी था. तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, टू सिंप्लीफाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई सब्स्टिट्यूशन. तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी, जिसको ए से डिनोट कर रखा है अपन ने, कि सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज. यानी जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन, कैसे करेंगे बात की बात है, लेकिन जो अपना बेस होगा सब्स्टिट्यूशन का, वो क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला द्वारा. तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले काम आएंगे अपन के, जैसे साइन 2a है तो 2 sin a cos a, और इन टर्म ऑफ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. सेकेंड इन टर्म ऑफ cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. सेम tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. एंड tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अगर माइनस होगा यहाँ पर तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, साइन चेंज हो जाएंगे. और एक फॉर्मूला है tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a. क्लियर? तो इन फॉर्मूलों के यूज़ करते हुए अपन को सब्स्टिट्यूशन करना है. सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी एक की जगह किसी दूसरे को सेट करना है. तो क्वेश्चंस में आप देखेंगे, पहले तो सेट कर लेंगे माइंड में, सब्स्टिट्यूशन द्वारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा अपन को. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में अपन को ये देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट किसका होगा और क्या होगा. ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये x की जगह पर, इस फॉर्मेट को देखेंगे. मैंने अभी क्या कहा था कि क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन को देख के आपको ये फिक्स करना है कि सब्स्टिट्यूट किसका होगा और कौन होगा. क्लियर? तो अब कैसे पता चलेगा किसका होगा, तो ये तो फॉर्मूलों से पता चलेगा. और सब्स्टिट्यूशन होगा कौन, मतलब किसका सब्स्टिट्यूट होगा, ये तो फॉर्मूले से पता चलना है. और क्या होगा ये देखते हैं, अभी पता चल जाएगा फॉर्मूले द्वारा ही. कि जैसे ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ दिख रहा है ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये जो फॉर्मेट है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस फॉर्मूले से मैच करें अपन, तो यहाँ अगर tan a की जगह x आ जाए तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, सेम एस जैसा. तो मैंने अभी क्या कहा था कि किसका होगा, ये तो फॉर्मूले से पता चलेगा. और सब्स्टिट्यूट होगा क्या, लगभग फिक्स है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से कोई एक होगा, या तो tan a होगा या cos a होगा या cosec a होगा, जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कोई एक होना चाहिए. और इस तरह से होना चाहिए कि इनमें से कोई एक फॉर्मूला बन जाए. तो जैसे यहाँ x की जगह tan a रख दें, तो x का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, tan a. तो x की जगह tan a सेट करने पर ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है. तो लेट x इज इक्वल टू tan a, देन a इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ चुका होगा बेटा साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है. और ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन 2a का. तो साइन इनवर्स साइन 2a, अब आप जानते हो बेटा ये साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x. तो
x की वैल्यू, x की जगह क्या है यहाँ पर 2a, तो दिस इज इक्वल टू सॉल्व होकर कितना आ चुका होगा 2a, a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 tan इनवर्स x, तो दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर। तो आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x की जगह ब्रैकेट में जो भी लिखा हो उसको इन फॉर्मूले से मैच कराएंगे, किसी ना किसी एक फॉर्मूले से मैच जरूर कर रहा होगा, फिर आप देखोगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेट करना है और किसकी जगह पर सेट करना है कि ये एक फॉर्मूला बन जाए। ओके, जैसे यहाँ नेक्स्ट एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर। तो फिर इन फॉर्मूले से मैच कराएंगे तो 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 3a। तो यहाँ कॉस की जगह अगर ये x हो जाता तो सेम यही चीज़ बन रही है ना, 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर। तो x की जगह अगर cos a आ जाए तो ये भी एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, x, और x का सब्स्टिट्यूट होगा क्या, cos a। मैंने क्या कहा, किसका होगा, ये फॉर्मूला क्वेश्चन बताएगा, और कौन होगा ये लगभग फिक्स है, या तो cos होगा या tan होगा या cosec होगा, जो भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कोई एक आना है। तो x की जगह पर cos a रखने पर फॉर्मूला बनता दिख रहा है, तो लेट x इज इक्वल टू cos a, देन a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। क्लियर। तो y इज इक्वल टू cos इन 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो दिस इज इक्वल टू cos 3a, और cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो दिस इज इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 cos इनवर्स x। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब एक क्वेश्चन है जैसे ये कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट ए एक्स। क्लियर। तो आपको दिख रहा है ये tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए, तो tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a प्लस b के फॉर्मूले से मैच कर रहा होगा। तो रूट x की जगह तो tan a, देन a इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, रूट a की जगह tan v, देन b इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट a। तो यहाँ वैल्यू सेट किया तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो दिस इज इक्वल टू tan a प्लस b, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो a प्लस b आ चुका होगा, और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो tan इनवर्स रूट x प्लस b की वैल्यू tan इनवर्स रूट a। क्लियर। ये पॉइंट याद रखेंगे नोट में कि जैसे आपने साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स तो पढ़ ही रखा है, बट कई बार ऐसा आ जाए साइन इनवर्स कॉस एक्स या कॉस ए, यानी बाहर तो साइन है अंदर कॉस हो जाए, तो अंदर वाले को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्मूले द्वारा, साइन 90 माइनस थीटा द्वारा। जैसे आप जानते हो कि साइन π/2 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, तो आपने क्या किया, इस कॉस ए की जगह पर साइन π/2 माइनस ए। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स बन गया, और एक्स की जगह कितना है, π/2 माइनस है, तो दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस है। सेम उसी तरह से अगर बाहर कॉस इनवर्स है अंदर साइन आ जाए तो अंदर वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, वही π/2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो साइन एक्स है तो इसकी जगह आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह इसको रिप्लेस करोगे। क्लियर। और फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो π/2 माइनस एक्स। उसी तरह से बाहर tan इनवर्स से अंदर कॉट आ जाए तो कॉट को फिर tan में कन्वर्ट करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, फिर tan इनवर्स tan x इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। तो याद रखोगे कि अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर कॉस आ जाए, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर साइन आ जाए, तो अंदर वाले को बाहर वाले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, कौन से फॉर्मूलों द्वारा, π/2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। क्लियर। एक क्वेश्चन है जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ फिर इस फॉर्मूले को मैच कराएंगे, तो आप फॉर्मूला देखोगे पीछे cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो x की जगह cos a आता दिख रहा है ना, तो लेट x इज इक्वल टू cos a, देन a इक्वल टू cos इनवर्स x, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 यानी cos 2a। अब बाहर साइन इनवर्स है अंदर cos आ गया, तो अंदर वाले को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा से, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ थीटा बोले तो 2a, तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस 2a, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2a। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन द्वारा फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। एक क्वेश्चन जैसे ये है आपका कि tan इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ फिर आपने देखा कि फॉर्मूले से मैच कराया, तो नीचे जो x है उसको अपन थोड़ा सा एडिट कर दें, तो ये आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर हो सकता है ना। क्लियर। अब ये बन गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan a किसकी जगह आ रहा है, रूट एक्स की जगह। अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे थे आपने उन सब में x का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है x का हो, आपको तो ये देखना है कि किसका सब्स्टिट्यूशन करें कि कोई एक फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ रूट एक्स की जगह tan a
रखने पर फॉर्मूला बनता दिख रहा है ना, तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टेन ए देन ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो ये फॉर्मूला बन चुका होगा टेन इनवर्स टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन टू ए, फिर टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो टू ए और ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो टू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन है जैसे बेटा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। फिर आपने फॉर्मूलों से मैच कराया तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो किसी फॉर्मूले में नहीं दिख रहा, बट वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए दिख रहा है। यानी अगर x की जगह अपन टेन स्क्वायर ए सेट कर दें यहाँ पर तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है टेन ए ही रखा जाए या कॉस ए रखा जाए या साइन ए रखा जाए। हो सकता है साइन स्क्वायर ए रखने से फॉर्मूला बने, हो सकता है टेन स्क्वायर ए रखने से फॉर्मूला बने। तो अपने को इस फॉर्मेट को देखना है ब्रैकेट वाले, और ये देखना है कि किसकी जगह पर रख दिया जाए कि कोई एक फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ x की जगह टेन स्क्वायर ए रखने से फॉर्मूला बन रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, x का, और क्या सब्स्टिट्यूट होगा, टेन स्क्वायर ए। तो लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए देन टेन ए इज इक्वल टू रूट एक्स एंड a इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर। फॉर्मूला सेट किया तो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस टू ए। अब बाहर साइन इनवर्स से अंदर कॉस आ गया, तो अंदर वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे साइन 90 माइनस थीटा से। क्लियर। थीटा का मतलब 2a, तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू फिर x हो चुका होगा, तो पाई बाई टू माइनस टू एक्स, तो पाई बाई टू माइनस टू और a की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स x। तो ये कोई एग्जाम्पल और दे रखा है, इसको भी सॉल्व करके देखोगे। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, ये 12 क्वेश्चन है, इनको करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब अपन बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करेंगे। मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन की जो कैटेगरीज हैं मैंने 3 जगह डिवाइड कर रखा है सब्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट कैटेगरी आप पढ़ चुके हैं, सेकंड और थर्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन पहले इस 12 जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एक एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो डाउट सेशन में पूछेंगे मेरे से, और आपका जो डाउट सेशन होगा शाम को 7 to 8 PM, ओके। उस समय आप इनको पूछेंगे और होमवर्क सेंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।